उसने क्या बताया बिशप के बारे में, कुछ ऐसा पता चला? सो बिशप के बारे में उसने कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया, बट यस शी डिड कंफर्म कि शी इज प्रोटेक्टिंग वहां के इनोसेंट सोल्स, भले वो बच्चे हों, बिकॉज ये अगेन एक बहुत बड़ा नोशन है कि अगर स्पिरिट्स हैं, एंटिटीज हैं, वो बुरी हैं. दिस इज अगेन हमारी ह्यूमन माइंड कंडीशनिंग कि अगर हम घोस्ट स्पिरिट्स के बारे में बात करें मतलब कि वो खराब हैं, बुरे हैं, डरावने हैं, बट ऐसा नहीं है. देर आर गुड एंटिटीज, देर आर बैड एंटिटीज. और यहाँ पर एक रियल टाइम हम एक अच्छी एंटिटी, एक अच्छी विच के साथ वीजी बोर्ड पे बात कर रहे थे. सो शी कन्फर्म्ड कि वो वहाँ की जो अच्छी सोल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं फ्रॉम सम evil and demonic force, which we assumed was the bishop. But anyways, वहाँ का ये हमारा वीजी बोर्ड सेशन फिर हमने ग्रेजुअली क्लोज किया. और भी चीजें हुई वेयर यू नो इट अगेन वो कॉइन जाके इट वाज गोइंग टुवर्ड्स द अदर साइड आउट ऑफ द बोर्ड. तो हम पूछ रहे हैं कि आप हमें उस दिशा में ले जाना चाह रहे हो क्या? आर यू ट्राइंग टू पॉइंट समथिंग इन दैट डायरेक्शन? फिर वहां जब उस डायरेक्शन में गए तब मुझे फीलिंग आई कि नहीं यार, यहाँ पर नीचे कुछ दबा हुआ है. देन व्हाट अबाउट 1880? उसने 1880 क्यों बोला? सो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन आवर माइंड की बहुत आंसर्स की जरूरत है. सो एनीवे वो धीरे धीरे हमने वहाँ का जो वीजे बोर्ड सेशन था वो खत्म किया. फिर हम आगे बढ़े कि देखते हैं और रूम्स में क्या मिलता है, कि ठीक है यहाँ पर हमें कुछ लिमिटेड चीजें मिल रही हैं, लेट्स ट्राई अदर रूम्स. तो पहले हम गए एटिक. अब एटिक में वहां पर जो जॉन हेम्फ्री जिन्होंने घर खरीदा था, उन्होंने वहां पर जब भी सोने की कोशिश करी, ही वॉज लाइक सो अनकंफर्टेबल. एंड इस तरीके से उन्होंने बताया था कि देयर वाज समथिंग दैट यूज्ड टू काइंड ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लॉइट मी हिम. यस. एंड वहां पर जिसने भी सोने की कोशिश करी है वहां पर उस इंसान की बहुत बुरी हालत हुई है, बिकॉज देयर इज दिस एंटिटी, अ डेमोनिक एंटिटी जिसको सक्यूबस बोलते हैं, जो कि आदमियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करती है. एंड इट्स अ फीमेल एंटिटी और इज इट अ मेल एंटिटी? फीमेल एंटिटी. सो जब हम वहां पहुंचे, सर्वजीत ही गॉट इनटू हिज मोड ऑफ ट्रिगरिंग कि आप बहुत यहाँ पर आदमियों को परेशान करते हो, मैं हूं यहाँ पर, करो जो करना है. So he went into that intense triggering. So initially हमें कोई readings as such नहीं आ रही थी, but when he started triggering, then that is when things got a little crazy. Spikes आने लगे, आवाजें आने लगी. That is when things got really dense and intense. But वो जितना dense and intense हुआ, वो उतने ही जल्दी ठप भी पड़ गया था, because there was something that was not allowing the communication to happen, या वो communication वहां पर नहीं आगे बढ़ पाया. So basically this succubus जो भी वहां पे सोने की कोशिश करता है, स्पेशली मेल सोने की करते, तो उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है. सरबा ट्रिगर करने की कोशिश की, पर कुछ सरबा के साथ कोई ऐसे सेक्सुअल एनकाउंटर या कोई ऐसी फीलिंग? एनीथिंग, नो फीलिंग, नथिंग, कुछ नहीं हुआ. सरबा, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? Were you expecting something out of it? Were you excited for it? Why don't you come in here? Why don't you come in? This is interesting. Why don't you come in? Let's get Sarva in. Let's get Sarva in. Come, he's here. Let's get him in. I want to know whether he was triggering for his own pleasure or was he triggering to just get to trigger the entity. Yes. Sarva, thank you for coming, man. I got a great point to get him in. Sexual encounters of Sarvajit and Succubus. Succubus. Yeah. So tell me, Sarva, thank you first of all for coming back आने के लिए. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी जिसको मेरे को लगा मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं. तो आपने जब ट्रिगर किया, आपके साथ कुछ नहीं हुआ? So ये जो एंटिटीज है ना, succubus and incubus. Succubus is the male demonic entity and incubus is the male जो है वो फीमेल है. Succubus फीमेल है और incubus मेल है. Incubus targets females and succubus targets the male. Basically, when we are telling sexual exploitation, it's not like a I get it that angle, but it's more like draining you out of energy, or you getting those vivid dreams or vivid encounters, or suddenly feeling discomfort in your body, and you're like, something is wrong. And it's not just about feeling as such. It is more about experiencing those things, but in a very non-comfortable way. If I have to explain. फिर so ये जो entities होती हैं उनका काम ही वैसा होता है. तो normally माना जाता है तो demons होते हैं, they try to
क्या बोलते हैं, अटैक करते हैं वैसी चीज़ों को जो कि आपके इमोशंस हैं, या फिर आपके, एंड इमोशन सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर आप खुश हो तो दे विल ट्राई टू ब्रेक यू डाउन, अगर आप को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो अच्छी चीज़ आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे, कोई इंसान आपको अच्छा लगता है तो वो इंसान दूर करने की कोशिश करेंगे. दैट्स हाउ डीमंस वर्क एंड दैट्स व्हाट डीमंस डू. सो इधर भी जो था एटिक में, देयर वर क्लेम्स कि अच्छा अगर बेड के ऊपर कोई बैठता है, सोने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे होता है एनकाउंटर करके. Now, of course, one thing that we kind of had to take care was we were running against time. So ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत टाइम है, चलो सो के देखते हैं क्या होगा. अब सोने के लिए भी कैसा, ऐसा नहीं कि 1 घंटे में, we can't expect कि 1 घंटे में ही we will see the succubus coming in and we'll capture on camera or something. We have to wait, and the wait can be 2 घंटा हो सकता है, 3 घंटा हो सकता है. सो हमने कहा ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते, मैं ट्रिगर करता हूँ वहाँ पे. सो स्टार्ट ट्रिगरिंग, हम लाइक यार करती तो है इतना कुछ, जब लोग आते हैं, मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे, बैठा हूँ, चलो करो, डू समथिंग, आई एम हियर, एटलीस्ट ट्राई टू मैनिफेस्ट. सो आई एम पोकिंग एंड कुछ हो नहीं रहा है. एंड देन सडनली ऑन द ट्राईफील्ड गैजेट, दैट्स वन ऑफ द EMF सेंसर्स वी हैव, पूजा वो पकड़ी थी, मैं बेड पर बैठा हूँ, एंड दिस मस्ट बी अराउंड व्हाट 1 AM और 2 AM ऑफ द नाइट. 2 AM हो चुका था, रात के 2 बज चुके थे, एंड कोई रिप्लाईज नहीं, कुछ नहीं. एंड एज वी आर सिटिंग, एक पॉइंट में फिर ना ऐसा एक वेव ऑफ स्पाइक आता है ऑन द ट्राई फील्ड, एंड आई थिंक इट्स 3 समथिंग ऐसा कुछ आता है, पहले 3.9 ऐसा करके कुछ आता है. नॉर्मली इट वाज 0 ऑल दिस वाइल, already 15-20 minutes into this area का investigation, and then spikes kind of start triggering 3.9, 6.5, 5 ऐसा टी, and now जब gadget देखो ना, वो आवाज किए जा रहा है. So then we are like, yeah, उतना ही तो मांग रहे थे हम, we're just asking you to confirm if you are here or not. बट जैसे ही पूजा सेट की वजह से कॉन्वर्सेशन चालू होता है, वैसे ही जस्ट डाइज डाउन, देयर इज नो रिस्पॉन्स एनी मोर, नथिंग लाइक दैट. एंड अगेन वी वर ऑल्सो थिंकिंग के यू नो मे बी जो नीचे के एंटिटीज, बिकॉज ये जो एटिक है जस्ट उसके नीचे बिशप का रूम है ऐसा, सो मे बी द नीचे के एंटिटीज आर वे मोर पावरफुल, बिकॉज इवन इफ वी आर सिटिंग ऑन द एटिक, बार बार नीचे से आवाजें आ रही हैं विच आर ऑल्सो कैप्चर्ड ऑन द कैमरा. So those will be watching, they can listen as well. There are knocks happening, there is someone walking. So बार as investigators also we kind of were feeling कि जो dominant entities हैं वो वही फ्लोर पे है. बाकी तो कैसा है कि एक इंसान को एक्सपीरियंस हुआ तो उन्होंने बता दिया और वो वायरल हो गया, तो शायद इसलिए उसको ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, दिस succubus entity god. Maybe the main thing is downstairs. I think that's when we go to the witches room. उसके बाद भी then तो witches room and bishop's room एक ही फ्लोर पे, एक ही फ्लोर पर सेपरेट रूम्स है, एक ही फ्लोर पे, और आपने दोनों फिर इन्वेस्टिगेट किया. उसके बारे में बताइए. I think this is one of the most fascinating things of the witches room was its lock. Because एक तो 900 साल पुराना है, तो lot of those things, and वो घर में कैसा है ना कि they have kind of made it like a museum now. So अभी there is a point in the wall in that particular floor जहाँ पे वो wall के ना वो चीजें गिर चुकी हैं, आप अंदर का फाउंडेशन देख सकते हो. और अंदर का फाउंडेशन क्या है, लकड़ियां, मिट्टी, पहले जमाने में से घर बात. Correct. So what they have done is the owners they have put like a glass frame so that people can see how old this place is. Now amongst all those things was this particular door जहाँ ऊपर लिखा हुआ है witches room करके, and there is a broom as well to show कि अच्छा witches room है करके. But the lock कैसा है कि normally now तो we have a knob or a handle to open and go. Even for the bishop's room there was a knob, but ये जो witches room था, it had a very weird spoon like structure coming out. spoon का जो जिससे आप पिक करके खाते हो वो एरिया बाहर था, and we both are standing there like how do we get खोले कैसे इसको. That's when I was like इसको देखते मुझे लगा उधर कुछ लटकाना होता है शायद, like बेल होगा, कुछ तो होगा. So then I just happened to put my thumb on it and I happened to press it. वैसे प्रेस किया ना, टक करके आवाज आई और डोर खुल गया. लेकिन माँ कसम ये क्या है, ये कभी नहीं देखा हमने. So very fascinating mechanism it had.